हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जब से पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट का सर्किल एलोकेशन हुआ है तब से बहुत ही बच्चे परेशान हैं। किसी को अपना सर्किल मिल गया, किसी को नहीं मिला, मतलब बच्चे बहुत डाउट में हैं। मैंने भी बहुत सारी वीडियो बनाई उसके ऊपर, तो मेरे पास कमेंट में बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर इसके बारे में बताइए, सर ये ऐसा होता है कि नहीं ऐसा होता है, कैसा क्या लें, कौन सा क्या डालें, मतलब बहुत सारे डाउट्स हैं। तो मैंने सोचा है इंडिविजुअली सबको कमेंट में रिप्लाई करने से अच्छा है कि आपके डाउट पे एक वीडियो क्यों ना बना ली जाए, जिसमें आपके सारे डाउट लगभग जितने मुझे लगे कमेंट पढ़ के उतने डाउट आपके सारे क्लियर कर दिए जाए। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आपसे और है, वीडियोस पे व्यू तो अच्छे खासे आ रहे हैं, 3-4 हज़ार तक आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर सिर्फ आपके भाई के चैनल के सिर्फ 1,000 हैं। तो आप वीडियो देख रहे हैं तो पहले वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, देन आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ जो आपके लिए फ्यूचर में काम आ सकती है, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है तो ज़रूर प्लीज़ सपोर्ट। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैडर की। हर एक डाउट को हो सकता है थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाए, लेकिन मैं सारे डाउट आपके आज उठा लूँगा और सारे डाउट आपके कवर कर लूँगा, समझो मेरी बात। सबसे पहले जो कैडर की बात चल रही, 3 कैडर हैं, PA-PO है, PA-CORO है और एक RMS है। इसे ऐसे ही RMS बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत जगह भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि RMS में हो, समझो मेरी बात। अब देखो आपको फ्यूचर की बात बताऊं मैं, किसकी फ्यूचर की अगर आपको बात बताऊं तो ये जो कैडर है ना, ये सब मर्ज हो जाएंगे, ये सब कैडर मर्ज हो जाएंगे। अभी आप लोग नए बच्चे हो तो आप लोग को नहीं पता होगा, इससे पहले एक कैडर हुआ करता था PASB-CO, ये भी एक कैडर हुआ करता था, इसको उठा के PA-PO में मर्ज कर दिया गया। जितने भी PASB-CO थे उनको टाइम लिमिट दी गई, आप इतने समय में यहाँ आ जाओ, और जो आ गए वो बहुत अच्छे रहे, उनका जल्दी ट्रांसफ़र भी हो गया, जो बच्चे खुश हैं वो ज़िंदगी भर वहीं रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये जो कैडर है, कैडर आप खेल रहे हो ना कि PA-PO PA-CORO ऐसे, ये सब कुछ समय देखो, CORO के लिए तो एक कमेटी भी बैठ चुकी है, उसका लेटर भी आ चुका है, उस पर विचार विमर्श चल रहा है, कुछ ही दिनों में PA-CORO PA-PO में मर्ज हो जाएगा। ऐसे की बात भी चल रही कि सब मतलब इनका क्या उद्देश्य है कि सिर्फ पोस्टल असिस्टेंट होगा, नो एनी पोस्टल असिस्टेंट इन सर्कल ऑफिस, नो एनी पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस और नो एनी सॉर्टिंग असिस्टेंट, सिर्फ पोस्टल असिस्टेंट। आप उसको कहीं भी लीजिए, आप उसको डिवीजन ऑफिस में दीजिए, आप उसको रीजनल ऑफिस में दीजिए, आप उसको सर्कल ऑफिस में दीजिए, आप उसको पोस्ट ऑफिस में दीजिए, या आप उसको रेल मोटर सर्विस में दीजिए, कहीं भी दीजिए, सिर्फ एक ही पोस्ट रहेगी। ये कैडर का झंझट खत्म करने वाले हैं। फिलहाल अभी तक कैडर का झंझट खत्म नहीं हुआ, SBCO वाला खत्म हो गया, इस बार SBCO आपके में नहीं आया है। अच्छा, अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि PA-CORO लें कि PA-PO लें कि ऐसे लें। देखो, CORO की बात करें तो CRO सबको तो मिलने वाला है नहीं। आप सोचो कि सबको CORO मिल जाएगा, जिनकी अच्छी रैंक होगी, जिस स्टेट में उनका एलोकेशन हुआ है, जो वहाँ उनकी अच्छी रैंक हो उनको CORO मिलेगा। मोस्टली बच्चों को PA-PO ही मिलने वाला है, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से प्रिपेयर करिए, और बाकी बचे कुछ को क्या मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। तो CORO कुछ लोगों को ही मिलेगा, PA-PO मोस्टली लोगों को मिलेगा, और बचे कुछ लोगों को क्या मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। इस बार आपको, पहले क्या होता था कि हम अलग अलग कैडर भर सकते थे, इस बार भी अलग अलग भर सकते हैं, लेकिन इस बार अगर आपने PA-PO कैडर लिया तो उसमें जितने भी डिवीजन है आपके सर्कल के, सारे डिवीजन आपको फिलअप करने पड़ेंगे। उसके बाद ऐसे लेंगे, उसके बाद ऐसे के सारे डिवीजन आपको फिलअप करने पड़ेंगे। अच्छा, CRO लोग इसलिए चाहते हैं कि यहाँ पब्लिक डीलिंग नहीं होती। क्या होता है, पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, यहाँ पे पब्लिक डीलिंग होती है और यहाँ पे भी पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, ठीक है। तो जो मतलब पब्लिक से बचना चाहते हैं कि हम पब्लिक से बच जाएं और हम ज़्यादा फेस नहीं कर पाएंगे, हम खाली अपनी जॉब जाएं और 10 से 6 या 10 से 5 जो भी हो जॉब करके वापस आ जाए, वो ले सकते हैं। पब्लिक डीलिंग भी अपना एक नया टास्क होता है, आप डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलते हैं, उनसे इंट्रैक्शन करते हैं, मतलब आप बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करते हैं। ऐसे में तो होता ही नहीं। अच्छा, इसमें क्या होता है, लोग इसमें सैटरडे और संडे ऑफ होता है। सैटरडे और संडे क्या होता है, ऑफ होता है। ये तो मंडे टू सैटरडे तक रहता है, ये तो 24 आवर्स चलता है। अब इसमें बताएंगे, ये ऐसे के बारे में वीडियो पूरी बना चुका, आप वो वीडियो जो देखो जाके। देखो, सैटरडे संडे कहने का, सैटरडे जो ऑफ होता है वो कहने का ऑफ होता है। आप CORO में काम कर रहे हैं, आपको सैटरडे भी जाना पड़ सकता है, आपको संडे भी जाना पड़ सकता है। हालांकि एक फ़ायदा आपका ये होगा, जैसे आपको किसी दिन घर जाना है, आप तमिलनाडु में हो और आपको घर जाना है, तो आप सीधे सैटरडे संडे की आपकी EL नहीं लगेगी, आप सीधे मंडे से EL लगा सकते हैं, समझ के बाद। तो सैटरडे उस दिन आप ले सकते हैं, आपका काम है तो आप आके वापस काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर आप सोचो कि मंडे टू फ्राइडे ही काम है, सैटरडे संडे फुल मौज है, तो मौज नहीं है भैया।
मौज बिल्कुल नहीं, आपको सैटरडे संडे भी काम करना पड़ सकता है। ये देखो PAPO में क्या होता है, आपका मंडे टू सैटरडे फिक्स काम है, आपको 9 संडे काम करना है। और अगर 9 से 5 अगर आपका ऑफिस है या 10 से 6 आपका ऑफिस है, बस यहीं तक आपको काम करना है। उसके बाद आप टेंशन फ्री, आप 9 से 5 ऑफिस गए, आप अपना काम निपटाया, सीधे घर आ गए, कोई भी आपका ऑफिस से कनेक्शन नहीं, आप टेंशन फ्री रहोगे, नो कॉल नो मैसेज नथिंग एल्स, ठीक है। और CORO में क्या होता है कि आप मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। CORO हो गया या डिवीजन ऑफिस हो गया, उसमें ब्रांचेज रहती है, PLI ब्रांच हो गई, मेल ब्रांच हो गई, कंप्लेंट ब्रांच हो गई, और बहुत सारी ब्रांच होती है, BD ब्रांच होगी। तो आप जैसे मान लो, जैसे मैं आपको बताऊं कि आप मेल ब्रांच में काम कर रहे हो, सर्किल ऑफिस, रीजनल ऑफिस या DVO किसी में, तो आपके अंडर आने वाले जितने भी मेल ब्रांचेस हैं, ऑफिसेस हैं, उन सब की मॉनिटरिंग आपको करनी पड़ेगी। तो मॉनिटरिंग आपकी 6 बजे बंद नहीं हो जाती, 6 बजे के बाद भी आपकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। जैसे EOD होती है, आप जब आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो मेल ब्रांच में पोस्टमैन जब अपना रिटर्न दे देता है तो उसकी EOD होती है। आजकल EOD पे ज़्यादा फोकस चल रहा है। तो डिवीजन ऑफिस वाले जो मेल ब्रांच देख रहे हैं ना, रात के 8-8 बजे फ़ोन करेंगे, आपके ऑफिस की EOD नहीं हुई, उनको चेक करते रहना पड़ेगा, आगे रिपोर्ट करना पड़ता है। मतलब थोड़ा आपका यहाँ पे शेड्यूल हेक्टिक रहता है। CORO या डिवीजन ऑफिस किसी में थोड़ा शेड्यूल हेक्टिक रहेगा, आपको सैटरडे संडे भी काम करना पड़ सकता है। यहाँ आप अपना काम किया और जयराम जी की करके अपने घर चले गए, अगले दिन फिर आएंगे, फिर देखा जाएगा क्या काम है। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में तो मैंने आपको बता चुका शिफ्ट के बारे में, मैंने सॉर्टिंग असिस्टेंट की आपको पूरी वीडियो अपलोड की है, एक एक चीज़ क्लियर कर दी है कि कैसे शिफ्ट रहती हैं। और लड़कियों को नाइट शिफ्ट बहुत कम मिलती है, मुंबई वगैरह में मिल भी जाती है, लेकिन अगर रिक्वेस्ट करोगे तो कम मिलेगी। और ऐसे के बारे में मैंने बताया था कि रात में ऐसे में जो नाइट लोग ऐसे में जाना इसलिए पसंद करते हैं, तो पब्लिक डीलिंग नहीं है, ऊपर थोड़ा रिलैक्स की जॉब है, कोई आपके पास टेंशन नहीं है, कोई आपके पास फाइनेंशियल काम नहीं है, आप रिलैक्स से जॉब कर सकते हैं। ऐसे के बारे में एक बहुत डाउट आया संडे छुट्टी का, ऐसे के बारे में डाउट आया कि संडे की छुट्टी क्या होता है। देखो जिनकी डे शिफ्ट होती है, जिनकी डे शिफ्ट होती है उनको जरूरी नहीं कि संडे छुट्टी मिले, वो क्या होता है सब आपस में एडजस्टमेंट चलता है। आप पे ऑफ, जैसे मान लो किसी ने जैसे मान लो 4 लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग एक यूनिट में काम कर रहे हैं। अब देखो ये जो RMS है वो तो 24 घंटे चलता है, आपको संडे छुट्टी नहीं, जैसे संडे छुट्टी ऐसा पक्का नहीं कि संडे छुट्टी मिले, आपको एक वीक में छुट्टी मिल जाएगी। आप एक बंदे A, B, C, D 4 बंदे ने डिसाइड कर लिया मैं मंडे को लूँगा, मैं ट्यूसडे को लूँगा, और मैं मान लो फ्राइडे को लूँगा, मैं मान लो सैटरडे को लूँगा, या कोई एक संडे को ले लेगा। कहने का मतलब है कि जो संडे आपको एक वीक ऑफ मिलता है वो पक्का नहीं कि आपको संडे को ही मिले, आप पूरे वीक में कोई भी एक दिन ऑफ ले सकते हैं, जिसे पे ऑफ बोलते हैं। और आपस में कम्युनिकेट करके आपकी जो भी यूनिट है या जितने भी आप लोग काम कर रहे हैं आपस में कम्युनिकेट करेंगे, मैं इस दिन ले लूँगा, आप उस दिन ले लेंगे, आप ये इस दिन ले लेंगे, तो अपना चलता है। जो ये नाइट शिफ्ट जिनकी चलती हैं उनका तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 1 घंटा बराबर 1.5 घंटा काउंट होता है। आज आपने जैसे मान लो ये मंडे है और ये ट्यूसडे है और ये क्या होता है, ये वेंसडे है, आपने मंडे की नाइट को काम किया, यहाँ पे मंडे की नाइट को काम किया, फिर आप सीधे वेंसडे की नाइट को काम करेंगे, ट्यूसडे की नाइट आपके लिए फ्री रहती है। तो इनके लिए कोई भी पे ऑफ नहीं रहता, वीक में कोई भी ऑफ नहीं रहता, इनका ऐसे ही काम चलता रहता है। और बात रही ऐसे में जो पूछते हैं कि हमको फेस्टिवल की छुट्टी मिलती कि नहीं, होली दिवाली इन सब की छुट्टी मिलती कि नहीं, आपको पे ऑफ मिलेगा। क्या मिलेगा? पे ऑफ। सब एडजस्टमेंट पर काम चलता है, ऐसा नहीं कि 24 आवर काम चलता है। अगर आप छुट्टी लेके गए तो मिल जाएगी, अगर होली वाले दिन आप ऑफिस में तो ऑफिस खुलेगा, आपको काम करना पड़ेगा, होली की जगह आपको पे ऑफ मिल जाएगा, आप मंडे को लो, सैटरडे लो, या जिस दिन आप उसका यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर लो। तो ये सबसे बड़ा एक डाउट था ऐसे के बारे में, जो लीव के बारे में लोग हमसे बार बार पूछ रहे थे कि सर संडे की छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती है, और उसका हॉलीडे का क्या रहता है। तो सबको क्लियर हो गया। अगर आप डे शिफ्ट में काम कर रहे हो तो आप वीक में कोई भी एक दिन ऑफ ले सकते हो, नाइट शिफ्ट में संडे या कोई भी वीक ऑफ नहीं रहता है। अगर आपकी कोई भी हॉलीडे, होली दिवाली या भी कोई भी पब्लिक हॉलीडे है, वो आपका हॉलीडे नहीं रहेगा, आप उसका पे ऑफ ले सकते हो। ये नाइट और डे दोनों के लिए एलिजिबल होता है। सबको बात क्लियर हो गई? तो मैंने सब बता दिया कि CORO में सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, थोड़ा शेड्यूल हेक्टिक रहता है। PAPO बता दिया। ऐसे के बारे में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन बनाई है कि ऐसे क्या काम करता है। ऐसे मोस्टली सॉर्टिंग का काम करता है, उससे कोई भी पब्लिक डीलिंग नहीं होती। आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा जाके। अच्छा, और क्या डाउट आ रहे थे आपके? ये तो क्वार्टर्स का डाउट आ रहा था कि सर क्वार्टर्स के बारे में क्या करेंगे। देखो क्वार्टर्स आपको मिल जाएंगे। देखिए मैं आपको अगर सजेशन दूँ, मेरा अपना सजेशन, तो क्वार्टर ना ले। अगर आप बैचलर हैं तो क्वार्टर की तरफ मत जाइए, आप कोई फ्लैट ले लीजिए या कोई रूम ले लीजिए, क्योंकि आपका HRA अच्छा खासा बनेगा। हाउस रेंट अलाउंस जो होता है इस समय 27% है आपके बेसिक का, वो अच्छा खासा बनेगा। जैसे मान लो किसी का ऑन एन एवरेज मांग लें 10,000 बन रहा है और आप कहीं गए तो आपको 5,000 में रूम मिल रहा है। अगर आपने क्वार्टर ले लिया तो आपका HRA सैलरी से कट जाएगा।
सैलरी से वो 10,000 रुपये कट जाएंगे, ठीक है, तो ज़्यादा डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ आपका 5,000 में काम चल जाएगा और अच्छी जगह में अच्छा रूम मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्वार्टर ज़्यादा अच्छे नहीं होते। अगर आप फैमिली मेम्बर के साथ हो तो फैमिली मेम्बर में रहोगे तो बड़ा फ्लैट लेना पड़ेगा, 2 BHK या 3 BHK, ज़्यादा बड़ी फैमिली, तो वो फ्लैट थोड़ा कॉस्टली 15K 20K के आसपास पड़ेगा जाके, तो उस हिसाब से क्वार्टर्स आपके लिए अच्छे रहते हैं। और क्वार्टर्स लगभग सभी डिवीज़न में होते हैं और ये डिपेंड करता है कहाँ खाली है कहाँ नहीं है, और बहुत जगह इनकी हालत अच्छी नहीं है और कहीं कहीं उनकी हालत अच्छी भी है, ठीक है। तो ये क्वार्टर्स का आपका डाउट क्लियर होगा कि लगभग हर डिवीज़न में रहेंगे और मिल खाली भी होते हैं, मोस्टली खाली होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग क्वार्टर अलॉट नहीं कराते, फैमिली वाले लोग ही क्वार्टर अलॉट कराते हैं, ठीक है। तो ये तो क्वार्टर का डाउट हो गया। और क्या डाउट आ रहा था आपके पास, देखो बहुत सारे लोग से ये पूछा, जैसे मैंने महाराष्ट्र लास्ट वीडियो जो बनाया उसमें महाराष्ट्र के बारे में बता दिया और हमने बताया नहीं। देखो ये पॉसिबल नहीं है, इतने ज़्यादा सर्किल, हर एक सर्किल के बारे में आपको बताऊं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा अनुमान ये दे सकता हूं। आप इतना समझो कि अगर आप जहां के हो, जैसे मान लो आप यूपी के हो, आपको यूपी अलॉट हो गया, तो आप जिस डिवीज़न के अंडर हो सबसे पहले आपको वो डिवीज़न रखना है, फिर अपने आसपास के डिवीज़न रखने हैं आपको। इसमें XYZ से, मैंने जैसे लास्ट में बताया XYZ से, आप यूपी के हो, आपको यूपी में मिल गया, तो आप जहाँ के हो, जैसे मान लो कोई जहाँ कहीं का भी है, गाज़ियाबाद का है तो गाज़ियाबाद डाल देगा, नोएडा डाल देगा, मुरादाबाद डाल देगा, मथुरा डाल देगा, ठीक है, मेरठ डाल देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर आप गाज़ियाबाद यूपी के हो, आपको कोई यूपी मतलब जिस सर्किल के हो आपको उस सर्किल में अलॉट हो गया, तो आप जहाँ रहते हो वहीं आपको फर्स्ट नंबर प्रेफरेंस देनी, उसके आसपास के, इसमें आपको XYZ नहीं देखना है। अगर आप यूपी के हो या बिहार के हो, कहीं के भी हो, आपको मिला है महाराष्ट्र, आपको मिला है तमिलनाडु, आपको मिला है कर्नाटका या कहीं भी मिला है, तो आपको इस सीक्वेंस में डालना है XYZ के। पहले X सिटी पढ़ेंगी आपकी, फिर Y सिटी पढ़ेंगी, फिर Z सिटी पढ़ेंगी। आप कोई लोग डाउट मत पूछना कि हम उड़ीसा मिला है तो हम कहाँ लें, या कर्नाटका मिला है तो कहाँ लें। मैंने क्लियर कर दिया, आप जिस सर्किल को उस सर्किल मिले तो आपको वहीं जहाँ डिवीजन रहते हैं वहीं रहना है, उसके आसपास का लेना है। अगर आप जिस सर्किल में रहते हैं उस सर्किल के अलावा कोई सर्किल मिला है तो आप XYZ इनके हिसाब से ले सकते हैं। और क्यों मैंने ये बताया, ये मैंने लास्ट वाले वीडियो में पूरा क्लियर किया कि X में आपका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, कल्चर अच्छा होगा, मतलब ईज़ ऑफ लिविंग अच्छी हो जाएगी, और वैसे Y वैसे ही Z। सबको ये बात मेरी समझ में आ रही है कि कोई डाउट तो नहीं है। क्वार्टर हो गया। देखो बाकी और क्या लोग हमसे पूछते हैं, थोड़ा सा मैं याद कर लूँ। वर्कलोड के बारे में अगर बात कर ली जाए कि वर्कलोड कैसा है, वर्कलोड जो होगा भाई, आप देखोगे तो वर्कलोड, अगर आप काम सरकारी नौकरी में चुन के आए हो तो आपको 8 आवर्स आपके देने ही देने हैं, और आपको अगर स्टार्टिंग में 45 की सैलरी मिल रही है तो सरकार आपसे काम तो लेगी। आप ये मत सोचो कि आप सरकारी दामाद बन के जा रहे हो, आपको कुर्सी मिल जाएगी और हर महीने के लास्ट में 45,000 सैलरी क्रेडिट हो जाएगी, आप कुछ काम नहीं करोगे। आपको काम करना पड़ेगा 8 घंटे, आप सरकार के नौकर हो, आपको काम करना पड़ेगा 8 घंटे। देन डोंट वरी अबाउट वर्कलोड। और अगर बात कर ली जाए तो वर्कलोड है भाई, PA में वर्कलोड है तो है, क्या करें। अन्य जॉब में मान लो को कंपेयर करते हो अदर डिपार्टमेंट से, हाँ वहाँ कम होगा, वहाँ भाई वर्कलोड कम होगा। PA में वर्कलोड है और झेलना पड़ेगा, आपको सैलरी मिल रही है, सरकार पैसे दे रही है, तो वर्कलोड कम। 8 घंटे भी काम नहीं करोगे, सोचोगे 8 घंटे में हम साली 4 घंटे काम करें और 4 घंटे काम ना करें, ऐसा कैसे हो जाएगा। तो फिर ऐसा भी कर लो, 22,500 सैलरी ले लो और 22,500 सरकार को दे दो, काम चल जाएगा। तब नहीं आप लोग ये सोचोगे, तब कहोगे हाँ हम तो 10 घंटे अब काम कर लेंगे। भाई आप गवर्नमेंट जॉब में चुन के आए हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने जा रहे हो, सपने होते लोगों के, आपको मिल गई है तो आप दुनिया भर का तमाशा सोच रहे हो। 10 मॉल में जाओ कभी, 10 12 हज़ार में 13 तो 14 घंटे लोग मॉल में खड़े रहते हैं, समझ गया। वो वर्कलोड का नहीं सोचते हैं, फिर घर का ही सोचते हैं। और आप लोग मिल गई है तो दुनिया भर की बातें करते हो, वर्कलोड कैसा होगा, कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। भाई सरकारी नौकरी आज के समय में बहुत मुश्किल से मिलती है, आपको मिल गई, आप उसकी इज्जत करो। अभी मत सोचो कि हमें फ्री में आप कोई सैलरी दे देगा, कोई फ्री में सैलरी नहीं दे देगा। आपके घर में कोई काम करने आता है, आप उसको फ्री में दे देते हो। एक दिन बर्तन सही से ना साफ करे, आप उस पर चिल्लाने लगते हो कि बर्तन सही से साफ नहीं हो। पैसे कितना दोगे, 500 1000 कितना दोगे, 500 1000 दे दोगे, उसकी कितना हो गया, महीने में 1000 दे रहे हो, बहुत ज़्यादा, और आप 45,000 महीने में कमा रहे हो। फिर वर्कलोड की चिंता कर रहे हो, हम तो कह रहे हैं 10 घंटे काम करो 10 घंटे काम, ठीक है। और किसके बारे में बात करें, वर्क नेचर तो बता ही दिया। और लोग मुझसे क्या डाउट पूछते हैं, क्वार्टर्स भी हो गया। लीव के बारे में देखो, मैंने वो लीव तो आपसे डिस्कस नहीं की जो एक्चुअल लीव मिलती हैं,
मैंने आपको बता दिया लीव, मेरा एक वीडियो पड़ी हुई पूरी लीव के बारे में, आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो भी देख सकते हैं। क्या ईएल मिलती, कितनी सीएल मिलता है, कितना मेडिकल मिलता है, क्या मिलता है। एक्सटेंशन के बारे में भी मैंने ऑलरेडी बताया हो कि 6 महीने तक आप एक्सटेंशन ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और एकोमोडेशन भी आपको, अगर मान कहीं जा रहे हो तो किसी किसी हेड ऑफिस में एकोमोडेशन भी प्रोवाइड कराते हैं, आपको नहीं रुकने का है तो एकोमोडेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको अभी तो मेरे देखो, मैं वैसे बहुत डाउट थे दिमाग में, और जब वीडियो बनाने बैठा हूँ तो ज़्यादा डाउट मेरे दिमाग में नहीं आ रहे हैं, और कमेंट भी नहीं आते ना, वैसे लोग कमेंट में बहुत पूछते हैं, ठीक है। और एक और लोग पूछते हैं कि ये जो एलोकेशन होगा ये भाई आपका जो है कैटेगरी के वाइज होगा, कैटेगरी वाइज होगा, ठीक है। आपके AIR से एलोकेशन नहीं होगा, आपका सर्किल में कैटेगरी वाइज, आप जिस कैटेगरी हो उस कैटेगरी वाइज आपका एलोकेशन होगा, ठीक है। और अगर बात कर लें, देखो मैं आपको एक क्लियर शब्दों में बता दूं कि अब आप एक केंद्र सरकार के एम्प्लॉय बन गए हो और आप 8 घंटे काम करोगे, आपको 45 से 50 हज़ार सैलरी मिलेगी। हाँ, बशर्ते कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको घर के पास मिला, कहीं दूर मिला, लेकिन एक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऐसा डिपार्टमेंट है जो रूल 38 अप्लाई करवाता है, और बहुत ही जल्दी कुछ ही समय में आप अपने घर वापसी भी कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं। बाकी अदर डिपार्टमेंट का सोचो, जिनको इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज हो गया, वो दूर दूर तक गए और उनको चांस ही नहीं है वापस आने का। आपके अंदर एक होप तो है कि आप वापस तो आ ही जाओगे, ऐसा तो नहीं कि वहीं पड़े रहोगे। थोड़े दिन काट गुजार लो और नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको पोस्ट ऑफिस में, बहुत ही मतलब एक आपकी नई लाइफ स्टार्ट होने वाली, उसको एंजॉय करो। माइंड में बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए आप। और आप दूसरा काम, अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट हो, फिर मैं एक डाउट सेशन ले आऊँगा थोड़ा छोटा, मैं बता दूंगा। आप कोई भी डाउट मत रखिएगा, ये आपका भाई आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट रहने नहीं देगा, सारे डाउट क्लियर कर देगा। और आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ डिपार्टमेंट में जाइए। बिल्कुल कोई जो बोलता है डिपार्टमेंट ख़राब है, कैसा है, वैसा है, कह दो तुमने क्यों नहीं छोड़ दी, तुम क्यों कर रहे हो। जो अगर बोलेगा डिपार्टमेंट में काम करने वाले ही बोलेगा कि तो तुम भी छोड़ दो, क्यों कर रहे हो, लेकिन वो करता रहेगा। तो एक बी पॉजिटिव अप्रोच के साथ डिपार्टमेंट में जाइए। देखो आप एक बार सोचो, अगर आप पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव नज़रिए से आप काम कर रहे हैं ना, तो आपको वर्क करने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, स्टार्टिंग के 1 महीने आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग सोचेंगे मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ या वापस चला जाऊँ, मम्मी की याद आ रही, पापा की याद आ रही। ये फेज़ आपको, इस फेज़ से आपको गुजरना ही पड़ेगा। इस फेज़ से जो ओवरकम कराया वो जंग जीत गया, ठीक है, जो पहली बार जॉब करने जा रहा है, ठीक है। चलो अब आप देखो, मैं आपको ये तो काम करना ही करना, आप लोग कर नहीं रहे, सब्सक्राइब तो करो, लाइक भी करो, लाइक भी कम कितने, शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, और ये घंटी की बटन भी दबा दो, घंटी जिसे बेल आइकन बोलते हैं, बेल आइकन भी दबा दो, क्या चला जाएगा आप लोगों का, बस पट्टी तो करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।